नमस्ते दोस्तों। आज हम ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। आप बस वीडियो को ध्यान से अंत तक फॉलो करिएगा। सबसे पहले गूगल में सर्च करें आरआरबी एनटीपीसी ऑफिशियल वेबसाइट। ध्यान रहे, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करें। फेक वेबसाइट से दूर रहना बहुत जरूरी है। यहाँ आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करो। यहाँ कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब डिटेल्स बिल्कुल सही फिल करें। मोबाइल और ईमेल दोनों एक्टिव होने चाहिए क्योंकि ओटीपी वहीं पर आएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। इस आईडी से लॉगिन कर लीजिए। फॉर्म सबमिट करने से पहले प्रीव्यू पेज को एक बार ध्यान से चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आपको एप्लीकेशन लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप, इस सेक्शन में हम पर्सनल डिटेल्स फिल कर रहे हैं। ध्यान रहे, यहां जो भी डिटेल्स आप भर रहे हो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10वीं मार्कशीट के हिसाब से एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कंट्री ऑफ नेशनैलिटी। यहां इंडिया ऑटो सिलेक्टेड होगा। फिर आता है फुल नेम। यहां आप अपना नाम एग्जैक्टली वैसा ही लिखेंगे जैसा 10वीं क्लास मार्कशीट में प्रिंटेड है। कोई स्पेलिंग चेंज, एक्स्ट्रा स्पेस या कैपिटल और स्मॉल का टेंशन मत लो। मार्कशीट जैसा है वैसा ही डालो। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, जो अगेन आपको 10 मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। नीचे आपको फादर्स नेम और मदर्स नेम फिल करना है। दोनों का स्पेलिंग मार्कशीट के साथ मैच करना बहुत जरूरी है। अगर स्पेलिंग मिसमैच होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम प्रॉब्लम हो सकता है। यहां आप देख सकते हो एज एज ऑन 1 जनवरी 2026 ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। इसको आपको चेंज नहीं करना, सिस्टम खुद कैलकुलेट करता है। बस वेरीफाई कर लेना कि सही दिख रहा है। अब फिल करना है ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये दोनों एक्टिव और एक्सेसिबल होने चाहिए क्योंकि फ्यूचर में एग्जाम अपडेट्स, एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मैसेजेस इसी पर आएंगे। गलत ईमेल या बंद नंबर मत यूज करिए। अगला सेक्शन है जेंडर। ये आधार के बेसिस पर ऑटो फिल्ड होगा। मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हो, मैरिड हो, जो अप्लाई होता है चूज करें। रिलीजन अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करें। चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, आप जिस लैंग्वेज में सीबीटी एग्जाम देना चाहते हो वो लैंग्वेज यहां सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया एटसेट्रा। मदर टंग सिलेक्ट करें जैसे बंगाली, हिंदी, उर्दू एटसेट्रा। और यहां आता है परमानेंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। ये कोई बॉडी पर परमानेंटली विजिबल निशान होता है। अगर ऐसा कोई विजिबल मार्क नहीं है तो लिख सकते हैं नो विजिबल मार्क। अब चलते हैं कम्युनिटी डिटेल्स और एड्रेस डिटेल्स सेक्शन पर। यहां पे आपको अपना कम्युनिटी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जैसे UR, OBC, SC, ST, EWS, जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट के हिसाब से सही हो। ध्यान रखें, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हो तो आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिखाना पड़ेगा। गलत कैटेगरी सेलेक्ट करने पर एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। अब नीचे है प्रेजेंट एड्रेस का सेक्शन। यहां पे आप अपना करंट एड्रेस फिल करेंगे जहां पर आप अभी रह रहे हो। सबसे पहले स्टेट शॉर्ट UT सेलेक्ट करें, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। निच एड्रेस के बॉक्स में अपने घर का पूरा एड्रेस लिखें, जैसे हाउस नंबर, रोड स्लैश स्ट्रीट नेम, विलेज स्लैश लोकेलिटी, पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा। उसके बाद नियरेस्ट सिटी, मेजर टाउन, यहां आपके एरिया के सबसे बड़े शहर का नाम, पिन कोड जो आपके एरिया का
ऑफिशियल पिन कोड है अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो यहां नीचे दिया हुआ टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस वाला बॉक्स सिंपली टिक कर दीजिए। टिक करते ही सारे डिटेल्स ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएंगे। इससे टाइम बचेगा और गलती की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। सारे एड्रेस डिटेल्स केयरफुली फिल करने के बाद एक बार रीचेक कर लें, खासकर पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट सब सही है तो सेव बटन पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट पर जाकर आगे के सेक्शन फिल करें। अब आते हैं कैटेगरी डिटेल्स सेक्शन पर। सबसे पहले है एक्स सर्विसमैन ऑप्शन। अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस से रिटायर हुए हो तो यस सिलेक्ट करें, नहीं तो नो रहने दें। नेक्स्ट है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD। अगर आपको कोई सर्टिफाइड डिसेबिलिटी है तो यस सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट प्रूफ देना होगा, अगर नहीं है सिंपली नो ही रखें। आगे है स्क्राइब डिटेल्स। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनकी राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड होती है और उन्हें एग्जाम में राइटर चाहिए होता है। अगर आपको किसी वजह से स्क्राइब की जरूरत है तो यस सिलेक्ट करें, वरना नो। फिर आता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC। अगर आप EBC फी कंसेशन के एलिजिबल हो और आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो यस करें। ध्यान रहे EBC को रिजर्वेशन नहीं, सिर्फ फी कंसेशन मिलता है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय। अगर आप खुद इंडियन रेलवेज में जॉब कर रहे हो तो यस करें, नहीं तो नो। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी। यहां आपको अपना ही बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। यह डिटेल्स बहुत ध्यान से फिल करें क्योंकि एग्जाम के बाद फी रिफंड इसी अकाउंट में आएगा। सब कुछ चेक करने के बाद सेव पर क्लिक करें और नेक्स्ट प्रोसीड कर लें। अब हम आ गए हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन पर। सबसे पहले क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें, जैसे मैट्रिकुलेशन/SSLC, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन, जो भी आपने कंप्लीट किया है। फिर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज करें जहां से आपने एग्जाम पास किया था। नेक्स्ट बोर्ड का नाम सिलेक्ट करें, जैसे WBBSE, CBSE, ICSE, बिहार बोर्ड एटसेट्रा। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग और रोल नंबर बिल्कुल सही फिल करें जो आपके मार्कशीट पर मेंशन्ड है। यहां सर्टिफिकेट सीरियल नंबर भी एंटर करना है जो 10वीं मार्कशीट पर होता है। आखिर में टाइपिंग प्रोफिशिएंसी का ऑप्शन चूज करके ऐड बटन पर क्लिक करें। अब हम पहुंच गए हैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड सेक्शन पर। यहां आपको अपना पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है। ध्यान रखें, अपलोड करने से पहले स्पेसिफिकेशन देख ले। व्हाइट कपड़ा मत पहने, प्रेफरेबली डार्क कलर ड्रेस हो, बैकग्राउंड प्लेन और लाइट हो, फोटो क्लियर, फेस सेंटर्ड और न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ होना चाहिए। अगर फोटो गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से रनिंग सिग्नेचर करें। सिग्नेचर इमेज JPG/JPEG फॉर्मेट में हो और साइज 30 के साथ 0 KB टू 39 के साथ 9 KB के बीच रहे। फाइनली चेक कर लें कि फोटो और सिग्नेचर आपके ही है, फिर चेक बॉक्स टिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पोस्ट प्रेफरेंस। RRB NTPC में कई पोस्ट्स होती है, जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, जूनियर क्लर्क, टाइम कीपर, अकाउंट्स असिस्टेंट एटसेट्रा। जिस पोस्ट में आपका इंटरेस्ट हो उस लिस्ट में ऊपर रखें। इसके बाद प्रीव्यू पेज ओपन होगा। सारी डिटेल्स एक बार ध्यान से चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट कर दीजिए। अब हम आ गए हैं पेमेंट डिटेल सेक्शन पर। यहां आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फी फॉर RRB NTPC ग्रेजुएट पोस्ट्स
500 रुपए रखा गया है। राइट साइड में आपका नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शो हो रहा है। एक बार वेरीफाई कर लें कि सब डिटेल्स सही हैं। याद रहे, फाइनल सबमिशन तभी होगा जब आप पेमेंट कंप्लीट कर लोगे। पेमेंट के लिए यहां पे विद एसबीआई, ई पे का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर क्लिक करके आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। इस स्टेप को ध्यान से कंप्लीट करें। दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और हां, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हर जॉब अपडेट और फॉर्म फिल गाइड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बेस्ट ऑफ लक।